हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएसटी एंड मैं आ चुका हूं बच्चों आप सभी लोगों के लिए। जी हां बच्चा, लास्ट एंड फाइनल एपिसोड ऑफ ज्योग्राफी को लेके। जैसा कि हर सिविक्स के जैसा, इकोनॉमिक्स के जैसा, ज्योग्राफी का भी चैप्टर का लास्ट एंड आखिरी दिन है। यानी आप देख रहे हैं बच्चों, अभी आप क्लास 10th में आए थे और अभी आप जस्ट एसएसटी हंट चैनल को ज्वाइन ही किए थे और देखते ही देखते आपका यू चैप्टर ज्योग्राफी 1 का भी क्या होने वाला, कंप्लीट होने वाला। और आप सभी लोग जरूर सैटरडे को 8 बजे जरूर आप लाइव क्लास को ज्वाइन करेगा। इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया वो सारा आपका क्या हो जाएगा, कंफ्लिक्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि हम लोग कल बात किए थे क्या लैंड के रिलेटेड कि लैंड क्या है, लैंड का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, उसको मेजर्स कैसे किया जाए, ये सारे एस्पेक्ट पे हम लोग बात किए थे। अब एक बात समझिए, अब हम लोग बात करेंगे क्या, सॉइल पे। किस पे बात करेंगे? सॉइल। तो पहले बताइए सर, सॉइल होता क्या है? तो अपर मोस्ट लेयर जो होता है हमारे लैंड का वो क्या होता है, सॉइल होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये हमारा लैंड है, ठीक है। आप कहीं गए घूमने के लिए, यहाँ पे रेड सॉइल दिख गया, ठीक है। आप कहीं दूसरे जगह घूमने गए, वहां पे आपको कुछ अलग ही कलर का सॉइल दिखने को मिल गया। यानी ये जो वैरायटी ऑफ कलर्स आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये वैरायटी ऑफ कलर्स जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं क्या है बाबू, आपका सॉइल है। क्या है? सॉइल है। यानी लैंड एक क्या हो गया, एक तरीका का हार्ड रॉक हो गया। उसके ऊपर जो आपको लूज अमाउंट में जो देखने को मटेरियल देखने को मिल रहा है वो क्या है, आपका सॉइल है। क्या है बाबू? सॉइल है। ये बात यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, चलिए एक मिनट बाबू। हाँ, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और इसमें हम लोग जैसा कि सॉइल को देखने वाले, सॉइल एज ए रिसोर्सेज, बहुत मजा आने वाला, बहुत चीजें क्रिस्टल क्लियर होगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ये उठाएंगे, डिफरेंट बिटवीन लैंड एंड सॉइल। लैंड और सॉइल के बीच डिफरेंट क्या, हम आपको बता दिए कि लैंड जो होता है वो हार्ड हार्ड एक तरीका का स्फीयर है, और इसके ऊपर जो लूज अमाउंट में मिनरल्स दिखते हैं वो क्या है, सॉइल है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर का आपको देखने को मिल सकता है ना। जो सॉइल मोस्ट इंपोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब एक बात समझिए, एक बार सीबीएसई क्वेश्चन पूछ लिया क्या, यही यही स्टेटमेंट दे दिया गया क्या, सॉइल इज फिल इन द ब्लैंक रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर 1 रिन्यूएबल, ऑप्शन नंबर नॉन रिन्यूएबल, ऑप्शन नंबर 3, ये सारा करके दे दिया गया। बच्चे क्या लगाए, नॉन रिन्यूएबल। नहीं, नॉन रिन्यूएबल नहीं है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं जो प्लांट होता है, जो ट्रीज होता है, उससे जो पत्ता गिरता है ना, वो क्या होता है, कहीं ना डिकम्पोज हो जाता है, डिके हो जाता है, और वो सॉइल में मिल जाता है, और कभी ना कभी वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है, सॉइल का फॉर्मेशन ले जाता है। यानी समथिंग सेंटीमीटर हमारा हर साल क्या होता है, सॉइल का भी फॉर्मेशन होता है। इसलिए हमारा जो सॉइल है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, याद रखिएगा बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है ना। तो मीडियम ऑफ, अब इसका इंपॉर्टेंट क्या बाबू, तो मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, क्योंकि प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो सॉइल की वजह से ही होता है। और क्या, सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ए लिविंग इन ए लिविंग सिस्टम। और कहीं ना कहीं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और हमारे लिविंग सिस्टम को क्या करता है वो बाबू, कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। ठीक है ना। तो आपको बहुत सारा फॉर्म देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये डायग्राम देखने को मिल जाएगा क्या, रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये याद रखिएगा, याद कमेंट में डालिएगा कि कौन कौन सा फैक्टर लैंड लैंड का वहां पे बताया गया था, कौन कौन सा फैक्टर याद आ रहा होगा कि नहीं, तो कमेंट में डालिएगा। और आपको अब यहाँ पे जो सॉइल का फैक्टर बताया गया कि सॉइल का जो फैक्टर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये सारे के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा सॉइल होगा वो कैसा होगा, वो उसको फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ पे दिखा है टॉप सॉइल कैसा होगा, सब सॉइल कैसा होगा, है ना। ये जो वेटर पेरेंट रॉक्स होगा वो कैसा होगा, ये सारा चीजें का यहाँ पे बात किया गया। बेड रॉक जो सबसे नीचे आपको देखने को मिलता है वो इसके बेसिस पे क्या होता है आपको डिफाइन किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा या 1 मार्क्स में भी आपको क्या कर लिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा, व्हाट आर द फैक्टर दैट रिकॉग्नाइज द फॉर्म्स ऑफ द सॉइल, ओके, या फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सॉइल ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। अब यहाँ पे हम लोग सॉइल का टाइप्स पढ़ने वाले हैं। अब देखिए ये हमारा पूरा इंडिया का है, और इंडिया में पूरा अलग अलग कलर का आपको पूरे इंडिया में सॉइल देखने को मिलेगा। जैसे क्या आप देख रहे हैं, फॉरेस्ट सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, रेड ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल। यहाँ वही एल्यूवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट, एरिड एंड फॉरेस्ट सॉइल। तो ये सारा सॉइल आपको यहाँ पे
इंडिया में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक एक सॉइल का यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अभी तक क्या पढ़े, सॉइल एज ए रिसोर्सेज पढ़े, जिसमें सॉइल को देखे क्या कि सॉइल एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या लिविंग सब्सटेंस है, लिविंग जो भी थिंग्स है उसको ग्रोथ को ये सपोर्ट करता है। और कहीं ना कहीं इसमें जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, और इसमें हम लोग बहुत सारे फॉर्म्स को देखेंगे। जो सॉइल है उसका कितना टाइप्स होगा, तो जिसमें पहला हम लोग देखेंगे एल्यूबल। अब एल्यूबल सॉइल क्या होगा, ध्यान से समझिए। मोस्ट ऑफ द इंडिया में सबसे ज्यादा पूरा जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया देखिएगा ना बाबू, पूरा आपका एल्यूबल सॉइल है, यही मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल फॉर्मेशन एंड लोकेशन का बात करें तो दिस हैव बीन डिपोजिटेड बाय द थ्री इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। देखिए इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये जो पूरा आपको दिख रही होगी ये क्या है आपका, ये पूरा आपका जो है वो एल्यूबल सॉइल है। क्या है बाबू, एल्यूबल सॉइल है। यानी एल्यूबल सॉइल जो है वो रिवर के थ्रू जो डिपोजिटरीज आती है उससे वो पूरा मैदान बनता है। जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे गंगा रिवर निकलती है, इधर आती है, इधर से इंडस रिवर निकल के इधर से आती है कि नहीं। तो अब गंगा रिवर है ना, यहाँ से आप देखिएगा ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे आई, गंगा है ना, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अब इधर इंडस ऐसे आई, इधर से गंगा इधर ऐसे गई, इधर से आप देखिए इंडस भी है, गंगा है, और इधर से क्या है ब्रह्मपुत्र, ऐसे इधर से निकल के आती है और इधर से इन करके आके यहाँ से गिर के गिर जाती है। इधर पूरा जो है आपका क्या है, पूरा ये एल्यूबल सॉइल है। यानी एल्यूबल सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो थ्री रिवर सिस्टम इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र से होता है, ठीक है ना। एंड आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का मतलब, अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का मतलब देखिए नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों, कौन बताइएगा, कमेंट में बताइए, वीडियो को पॉज करिए, बताइए यहाँ पे कि यहाँ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्यों होगा। इसलिए होगा बाबू क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे रिवर क्या आ रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे रिवर आ रही है कि ना, ये यहाँ पे भी आपको बहुत सारे रिवर आपको देखने को मिल जाएगी, है कि नहीं। अच्छा, बहुत सारे रीजन पे ये भी डिपोजिटरीज लेके आ रही होगी, तो यहाँ कोस्टल वाले एरिया, कोस्टल मतलब समझ रहे हैं, समुद्री किनारा, यहाँ भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ भी आपको एल्यूबल सॉइल देखने को मिल जाएगा। समझ आएगी ना रे। तो यानी हम लोग इसका जो फॉर्मेशन है वो देखिए, लोकेशन भी देखिए, लोकेशन क्या नॉर्थ वाले पूरे पार्ट में, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहां भी हम लोग देखें कौन से रिवर के द्वारा, तो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा हम लोग यहाँ पे देखें। क्लियर है ना। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये एल्यूबल सॉइल जो होता है बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है बाबू। क्यों होता है, क्योंकि जो रिवर है ना वो मान लीजिए माउंटेनियस रीजन से आ रही है। अब माउंटेनियस रीजन में मान लीजिए इतना माउंटेन में बहुत सारे वेजिटेशन है, और जब ये आ रही है ना तो इसको तोड़ते हुए लेके आ रहे हैं यहाँ का जो भी डिपोजिटरीज वगैरह, उसको पूरा ये स्प्रेड कर रही है। इसलिए क्या मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हिच सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन द कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट इज एल्यूबल सॉइल। क्या है बाबू, एल्यूबल सॉइल। तो कंटेंट एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम, ये सारा आपको इसमें कंटेंट देखना याद रखिएगा। कंटेंट कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछे जाता है, तो याद रखिएगा एल्यूबल सॉइल में क्या क्या रहता है, पोटास रहता है, फास्फोरिक एसिड रहता है और लाइम देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर कैन, पैडी, व्हीट है ना, एंड अदर सीरियल्स, पल्स क्रॉप, ये सारे। चलो बिहार, ये सब उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में ये सारा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रीजन ऑफ एल्यूबल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टीवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। इसलिए आप जो रीजन एल्यूबल सॉइल का, यानी यहाँ पे देखिएगा बिहार वाला रीजन, झारखंड वाला, यूपी वाला रीजन, ये सारे में, वेस्ट बंगाल में पॉपुलेशन क्या है बाबू, हाई। इसका रीजन है क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉइल क्या होता है, बहुत फर्टाइल सॉइल देखने को मिलता है। देखते हैं ना कितना ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ आप यहाँ पे ये देखें कि आपका जो एल्यूबल सॉइल है उसमें कौन कौन सा आपको फसल देखने को मिल रहा है, कैसे फर्टाइल है, उसका लोकेशन क्या है, फॉर्मेशन कौन से रिवर से, वो सारा चीज हम लोग देखें, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे द एल्यूबल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसमें यानी सैंड भी होगा, सिल्ट भी होगा, और क्या होगा, क्ले भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जिससे आपको कहां पे डुआर्स, चाओस और तराई, कहां पे पेडिमोंट प्लेन्स, पेडिमोंट मतलब समझ रहे हैं ना, ये हिमालय है, हिमालय का पेडिमोंट का मतलब क्या, नीचे में आपको डुआर्स, चाओस और तराई, ये क्या है, एक फिजिकल फीचर है जो कि किसके द्वारा, एल्यूबल सॉइल के द्वारा बनाया जाता है। बस एक चीज आप याद रखिएगा, याद ये रखना कि डुआर्स, चाओस और तराई किससे कनेक्टेड है, तो एल्यूबल सॉइल से। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बाकी उतना ज्यादा माइंड नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट सॉइल्स आर आल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। एज के बेसिस पे भी, एज के बेसिस का मतलब क्या, जैसे कि एक बात बता रहे हैं आपको कि सॉइल को हम लोग कलर के बेसिस पे या उसका जो स्ट्रक्चर उसके बेसिस पे डिफाइन किए ना। अब यहाँ पे जो एल्यूबल सॉइल है ना, एल्यूबल सॉइल में भी सॉइल को किसके बेसिस पे, एज के बेसिस पे। याद रखिएगा, अगर पूछे ऑन द बेसिस ऑफ द एज सॉइल कैन कैटेगराइज इनटू हाउ मेनी टाइप्स, क्लियर है ना। तो दो टाइप, एक बांगर और एक खादर। बच्चा का पूरा साल निकल जाता है तब भी क्लास 10 का लास्ट का ये डाउट रहता है कि सर खादर क्या होता है, सर बांगर क्या होता है। ध्यान से सुन लीजिए, एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कभी नहीं भूलने वाला। बांगर का मतलब आप याद करिए, आपके घर में आता होगा टीना, लोहा वगैरह खरीदने के लिए, तो आप क्या, आपके घर पे क्या बोला था, भंगार वाला आ गया। भंगार वाला मतलब क्या, जो घर पे पुराना वगैरह सामान है वो लेने के लिए आ गया। यानी बांगर जो होगा, बांगर यानी जो पुराना एल्यूबल सॉइल होता है ना, उसको बांगर कहा जाता है। और खादर जो होता है वो न्यू एल्यूबल सॉइल होता है। क्या होता है बाबू,
न्यू एल्यूवल सॉइल होता है। अब एक बात समझिए, मान लीजिए ये माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, माउंटेनियस रीजन है और बारिश हो रही, अब मान लीजिए नदी का फ्लो ऐसे था, ठीक है, और नदी में पानी था, बहुत मस्त पानी फ्लो कर रहा था, बारिश बहुत ज्यादा हुआ, बारिश ज्यादा होने के कारण ये नदी क्या हो गया, पूरा ऐसा इधर फॉलो होने लग गया कि नहीं हो गया। अब जब होने लग गया तो पानी इधर भी आने लग गया, पानी इधर भी आने लग गया। अब जब पानी इधर भी आने लग गया, ध्यान से सुनिएगा, पानी इधर भी आने लग गया तो यहाँ पे भी तो डिपोजिटरीज वगैरह क्या डिपोजिट होते चले जा रही है, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है। लेकिन क्या हुआ, बारिश खत्म हो गया, पानी सूखता चला गया, लेकिन यहाँ जो डिपोजिटरीज या सॉइल था वो यहीं पर आ गया और ये फिर से सॉइल नदी जो है ये अपने ये फ्लो में बहने लगे, यानी यहाँ पे जो सॉइल रह गया वो तो ओल्ड हो गया ना, वो तो ऑलरेडी बहुत पहले से सॉइल है, तो इसको क्या कहा जाएगा, सॉरी बांगर, क्या कहा जाएगा, बांगर। और यहाँ पे ऑलरेडी जो डिपोजिटरीज यहाँ पे जमा हो रही है ये क्या क्या कहा जाएगा, खादर। क्या कहा जाएगा, खादर। तो खादर, बांगर क्या है, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, और बांगर क्या है बाबू, सॉरी खादर क्या है, न्यू एल्यूवियल सॉइल, यानी बांगर ओल्ड एल्यूवियल और खादर क्या है, न्यू एल्यूवियल, ठीक है। वही बांगर को देखिएगा लेस फर्टाइल ड्यू टू हायर, क्या है, लेस फर्टाइल है, ज्यादा फर्टाइल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी छोड़ दिया गया ना, और यहाँ पे देख रहे हैं अभी भी क्या डिपोजिटरीज आ रही है, अभी भी जब डिपोजिटरीज आएंगे तो वहां तो सॉइल फर्टाइल रहेगा, तो इसलिए क्या होगा, इट इज द मोर फर्टाइल देन बांगर, यानी ये ज्यादा फर्टाइल होता है बांगर से, है ना। और कंकरेंट ऑफ द कंकर नूडल्स, मतलब कंकर वगैरह रहेगा, क्यों, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पे पानी आ ही नहीं रहा, पानी नहीं आया है तो जितना भी उसका जो उसमें वेपर था उसको सन के क्या क्या करेगा, एवोपरेट कर लिया गया, जिससे क्या बचेगा, कंकर बचेगा, क्या बचेगा, कंकर बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, एंड कंसिस्ट ऑफ मोर फाइन पार्टिकल, यहाँ पे बहुत फाइन पार्टिकल, क्यों, क्योंकि अभी भी वहां पे डिपोजिटरीज आई है। अब बताइए कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या खादर और बांगर कभी भूलेगा, नहीं भूलेगा। बांगर का मतलब भंगार, भंगार का मतलब खराब, जो कि बहुत पहले से रखा हुआ, यानी बांगर का मतलब क्या हो गया, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल हो गया, लेस फर्टाइल लैंड खादर हो गया, और कहीं ना कहीं उसमें जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, कंकर नूडल। डिफरेंशिएट करना है, यहाँ लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ है कि डिफरेंशिएट बिटवीन खादर एंड बांगर, डिफरेंशिएट बिटवीन खादर एंड बांगर, ये बात बोला गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं ब्लैक सॉइल पे, किस पे आएंगे बाबू, ब्लैक सॉइल पे आएंगे। ब्लैक सॉइल पे आपको क्या देखना है कि पहला एल्यूवियल सॉइल देखे, दूसरा क्या देखे, ब्लैक सॉइल देखे। ब्लैक सॉइल में फॉर्मेशन एंड लोकेशन देखना है, क्या फॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग क्या एल्यूवियल सॉइल का देखे थे फॉर्मेशन कैसे हुआ, लोकेशन देखे थे, तो ब्लैक सॉइल का भी देखेंगे। तो ब्लैक इन कलर आल्सो नोन एज रेगुर सॉइल, क्या बोला जाता है, रेगुर सॉइल, या फिर इसको कॉटन सॉइल बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इस सॉइल में जो वाटर को क्या किया जाता है, बहुत जल्दी इसको एक तरीका से प्रिजर्व करके रखा जाता है, इसलिए इसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कॉटन ज्यादा मोस्टली वाइडेड फेमस है, इसलिए यहाँ पे क्या कॉटन सॉइल भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला आप जो रीजन देखेगा, ये पूरा देखिए महाराष्ट्र वाला रीजन, डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन, ये क्या है आपका ब्लैक सॉइल है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं डेक्कन प्लेट्यू रीजन, तो यानी आपको रीजन नहीं पता चला, तो क्लाइमेटिक कंडीशन अलोंग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। याद रखिएगा इसका जो रीजन है वो क्या है, पेरेंट रॉक मटेरियल है, जैसे कि एल्यूवियल सॉइल का रिवर था, रिवर सिस्टम था, इसी तरह इसका पेरेंट रॉक था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि डेक्कन यानी प्लेट्यूज है, हुआ क्या था कि हमारा इंडिया जब साउदर्न साइड में था ना, तो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, वोल्केनिक इरप्शन होने के कारण क्या हुआ ना, अंदर का जितना भी रॉक्स वगैरह था सारा ऊपर आ गया, और ये इंडिया क्या हो गया, शिफ्ट कर गया नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पे जब ये पेरेंट रॉक क्या था, ब्लैक था, ब्लैक के कारण यहाँ पे क्या बना, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। एंड दिस सॉइल टाइप इज फाउंड इन द डेक्कन ट्रेप बेसाल्ट रीजन इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो, बताया था ना, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, जिस वजह से क्या हुआ था, आपका लावा फ्लो के कारण क्या बना था, ये आपका ब्लैक सॉइल बना था, ठीक है ना। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, है ना, छत्तीसगढ़, एक्सटेंडेड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी आपको थोड़ा सा ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। ये गोदावरी एंड द कृष्णा वैली, यानी लोकेशन भी देख लिया हम लोग और फॉर्मेशन भी देख लिया कैसा हुआ था, ठीक है। इसके बाद आते हैं ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल, क्लेई मतलब है ना ब्लैक पूरा है, तो क्लेई मटेरियल होगा ही होगा, वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी होल्ड मॉइस्चर, पहले ही बताया, क्योंकि इससे पानी जो है ना वो बहुत लंबे समय तक क्या उसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है, इसलिए कॉटन का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। अब एक बात समझिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख लीजिए 1 मार्क्स का, व्हाई ब्लैक सॉइल, why black soil is also known as रेगुर soil, ठीक है। तो why black soil is also known by रेगुर soil because it has capacity to hold moisture, that's why it is known as रेगुर soil, क्लियर है ना, यहां तक समझ आई। तो रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड लाइम, ये सारा इसमें आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा कौन से सॉइल में कौन सा मिनरल्स है वो याद रखिएगा। एंड दिस सॉइल आर जनरली पुअर इन फास्फोरिक कंटेंट, याद रखिएगा एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट, आपसे आ जाएगा फ्रॉम विच ऑफ द सॉइल इज
जनरली पोर इन फास्फोरिक कंटेंट दे जाएगा, एल्यूवियल दे जाएगा, ब्लैक दे रेड दिया जाएगा, तो याद रखिएगा फास्फोरिक कंटेंट किसमें कम होता है, ब्लैक सॉइल में कम होता है, ठीक है ना। तो सिमिलर एंड डफ क्या है, डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग हॉट वेदर एंड स्टिकी व्हेन वेट। होता क्या है बाबू, मान लीजिए सॉइल है, अगर मान लीजिए हॉट वेदर है तो ये जमीन थोड़ा फटा फटा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वही अगर बारिश ज्यादा हुआ तो क्या स्टिकी, स्टिकी का मतलब क्या, जो सॉइल है वो आपस में पूरा चिपका हुआ रहेगा, इससे प्रभाव क्या पड़ेगा बाबू, इंपैक्ट क्या होगा, ठीक है। तो क्लियर है ना, ये मतलब ये जो बोला गया इंपैक्ट में यही बोला गया ना कि अगर हॉट होगा तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं क्रैक आ जाएगा, और जो मान लीजिए वेदर अच्छा खासा हो तो उसमें क्या हो जाएगा, वेट होगा तो ये स्टिकी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ आपका ब्लैक कंप्लीट, यानी हम लोग एल्यूवियल भी पढ़े और ब्लैक भी पढ़ लिए, ठीक है। अब आते हैं रेड एंड येलो साइड। रेड एंड येलो सॉइल में देखिएगा तो रेड एंड येलो साइड, रेडिस वाला जो टाइप है ना, ये साउथ वाले साइड में ये वाले रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये वाला देखने को मिलेगा, ठीक है ना, रेडिस वाला देखने को मिलेगा, देखिए। तो red soil develop on crystalline igneous rock in an area of low rainfall in the eastern and the southern part of the Deccan Plateau. Eastern and southern part में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, देखिए ये ईस्टर्न वाले पार्ट में और साउदर्न वाले पार्ट में जहाँ पे रेनफॉल क्या होगा बाबू, बहुत ज्यादा क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना, लो रेनफॉल वाले एरिया में होगा, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मेशन कैसा हो रहा है समझ में आ रहा है, लोकेशन भी समझ में आया, ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट में आया, ठीक है। ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट ऑफ द उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, देखिए मिडिल गंगा प्लेन है ना, मिडिल गंगा प्लेन एकदम पीडीमोंट ऑफ जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, पीडीमोंट मतलब समझ, देखिए वेस्टर्न घाट है ना, ये वेस्टर्न घाट, देखिए यहाँ पे आपको जोन में देखना वेस्टर्न घाट के पीडीमोंट मतलब क्या, मान लीजिए घाट है नीलगिरी है, इसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। एंड रेडिश इन कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक, क्योंकि यहाँ डिफ्यूजन होता है आयरन का, इसलिए इसका कलर क्या होता है, रेडिश होता है। एंड इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑक्योर इन हाइड्रेट फॉर्म, जब इसको हाइड्रेट होता है, इससे जो भी मॉइस्चर वगैरह निकल जाता है तो ये क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रेड एंड येलो सॉइल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं लेटराइट। लेटराइट कहाँ होगा, जहाँ बारिश बहुत ज्यादा होगा, बारिश ज्यादा होने से कारण क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे सॉइल है, बारिश बहुत ज्यादा हुआ, बारिश बहुत ज्यादा से यार ऊपर जो लेयर है वो ऑलरेडी बारिश के पानी से क्या बह के आगे निकल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहीं ना गड्ढा हो जाएगा, ज्यादा इसमें फर्टाइल सॉइल होगा नहीं। आप कभी देखते हैं बारिश होता है और पूरा जो सॉइल है वो पूरा निकल जाता है ना, तो वैसे जगह पे होगा जहाँ पे बारिश ज्यादा हो रहा है, उसी को क्या कहा जाए, लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल का आप देखिएगा यहाँ पे पिंकिश टाइप का होगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये पूरा है ना, मेघालय वाला रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ वाला थोड़ा रीजन में देखने को मिल जाएगा, यहाँ थोड़ा देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए द लेटराइट सॉइल डेवलप अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, दोनों में, वेट में भी और ड्राई में भी। एंड दिस सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेन। इंटेंस लीचिंग, लीचिंग का मतलब क्या होता है, अपर सॉइल का क्या हो जाना, ज्यादा पानी का अपर सॉइल हट जाना, एंड इट इज नोन एज लीचिंग। क्या कहा जाता है, लीचिंग, यानी जो डिग्रेडेशन है अपर लेयर ऑफ द सॉइल वो क्या कहलाता है, लीचिंग कहलाता है, ठीक है। तो लेटेरिटिक सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक, जनरली डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, कहीं ना कहीं डीप एसिडिक आपको देखने को मिल जाएगा। ऑक्यूर मोस्टली इन द साउदर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ द महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये सारा रीजन आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसी के साथ लेटराइट सॉइल भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं बाबू हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक लेटराइट का, सॉरी ये कैरेक्टरिस्टिक इसका, एक मिनट बाबू, हाँ ये लेटराइट का ही है, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल इज जनरली पुअर इन ह्यूमस, याद रखिएगा ऑप्शन एकदम पूछा जाता है, या स्टार मार्क लगाइए, कौन सा तो सॉइल है जिससे ह्यूमस बहुत कम। अब एक बात है, ह्यूमस क्यों कम, क्योंकि ह्यूमस ऊपर वाला पूरा तो चल गया पानी में बह के चला गया, तो बचा सॉइल ही नहीं बचा, तो ह्यूमस कहां से रहेगा, तो लेस ह्यूमन रहेगा। प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन, ऑब्वियसली पानी ज्यादा है तो डिग्रेडेशन का मतलब क्या, डिग्रेडेशन का मतलब जो अपर लेयर का सॉइल उसका हट जाना क्या करा रहा है, डिग्रेडेशन करा रहा है, इरोजन करा रहा है ना। एंड ड्यू टू देयर पोजीशन ऑफ लैंडस्केप आफ्टर अडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, the soil is very useful for growing tea and coffee. अब अगर आप मान लीजिए अच्छे से इसको क्या कर लेते हैं, सही तरीके से लैंड को मैनेज कर लेते हैं, तब यहाँ पे कॉफी वगैरह, टी वगैरह आप क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, कॉफी वगैरह है ना। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैशवी नट, ठीक है, कैशवी नट यहाँ पे उगाया जा रहा है कि नहीं, ये सारा आपको याद रखना है कि कौन से सॉइल में उसको मैनेजमेंट करने के बाद कैशवी नट उगाया जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है जो यहाँ पे बोला जा रहा है कैशवी नट जो उगाया जाता है कौन से सॉइल में, तो बच्चे सोचते हैं सर जो हमारा लेटराइट सॉइल है वो तो फर्टाइल है नहीं तो उसमें उगाया नहीं जाएगा, नहीं लेटराइट सॉइल में ही होगा, याद रखिएगा बाबू, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, बताए ना बाबू, क्वेश्चन कहां से आता है पूरा क्लियर हो जाएगा। एरिड सॉइल का मतलब क्या, एरिड का मतलब क्या, एरिड का मतलब जहाँ पे पूरा सूखा हो, सूखा कहाँ होगा बाबू, राजस्थान में होगा, लोकेशन ऐसे ही आइडेंटिफाई हो गया कि नहीं हो गया। एरिड का मतलब क्या, सूखा, और सूखा कहाँ पे होगा, राजस्थान जहाँ बारिश ही नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्या एरिड सॉइल है। तो सैंडी टेक्सचर का मतलब क्या,
मतलब वहां पे जो सॉइल होगा सैंडी, बालू होता है ना, बालू के साथ सॉइल होगा। और क्या होगा, सलाइन होगा। सलाइन क्यों होगा बाबू, सलाइन इसलिए होगा क्योंकि जो सॉइल में जो भी उसमें मॉइस्चर होगा वो तो हमारा जो सूर्य है वो इवोपरेट कर लिया। अच्छा इवोपरेट कर लिया तो उसमें तो कहीं ना कहीं जो वेटनेस है वो रहा ही नहीं, और वेटनेस रहा ही नहीं तो वो क्या बना, स्ट्रक्चर बन गया है कि नहीं। इसलिए ये क्या होगा, सैंडी स्ट्रक्चर होगा और सलाइन होगा। याद रखिएगा, विच सॉइल has characteristics of sandy structure and saline, that is arid soil। याद रखिएगा। अब arid soil का लोकेशन ऑलरेडी आपको पता चल गया है ना। इन सम एरिया द सॉल्ट content is very high and common, salt is obtained by the evaporation and water। क्योंकि यहाँ पे बहुत कम रहता है तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या सॉल्ट का भी फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए गुजरात वाला रीजन में, राजस्थान का कुछ पार्ट में आपको सॉल्ट का क्या एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एरिड सॉइल लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर। ऑब्वियसली बारिश होगा नहीं तो मॉइस्चर आएगा कहां से, अब मॉइस्चर ही नहीं रहेगा तो पेड़ उगेगा ही नहीं, पेड़ उगेगा ही नहीं तो पेड़ का पत्ता टूटेगा ही नहीं। अब जब पेड़ का पत्ता टूटेगा ही नहीं तो ह्यूमस आएगा कहां से, तो ह्यूमस इसमें तो रहना ही नहीं है ना। याद रखिएगा, दो सॉइल जिसमें ह्यूमस एक लेटराइट सॉइल में भी नहीं है और यहाँ पे भी एरिड सॉइल में भी ह्यूमस नहीं है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए करेगा। द लोअर ओरिजिन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय द कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। क्योंकि लोअर जो होगा ना वो कहीं ना कहीं डाउन साइड में आपको ज्यादा कंकर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है ना, क्यों, क्योंकि वहां पे आपको कैल्शियम का जो इंक्रीजमेंट है वो ज्यादा देखने को मिल जाएगा। एग्रीकल्चर देखिएगा, इसमें प्रॉपर इरिगेशन के बाद आप यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको यूज कर सकते हैं। जैसे वेस्टर्न राजस्थान वगैरह में पानी का अच्छा थोड़ा बहुत अवेलेबिलिटी है, जिस वजह से वहां पे क्या हो जाता है, खेती वगैरह आपको वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, चलिए अब लास्ट सॉइल पढ़ेंगे, दैट इज फॉरेस्ट सॉइल। और फॉरेस्ट सॉइल को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, माउंटेन सॉइल के नाम से जानते हैं। यानी अगर सीबीएसई आपका माउंटेन सॉइल यूज कर रहा है, वर्ड यूज कर रहा है, तो ध्यान से एकदम टेंशन नहीं लेना कि एक अलग टाइप का कहां से आ गया सर, गंगाधरी शक्तिमान है। यानी फॉरेस्ट सॉइल क्या है, माउंटेन सॉइल है कि नहीं। तो यानी फाउंड इन द हिली एंड माउंटेन एरिया वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। कहां होगा माउंटेन, माउंटेन यानी क्या, हाइट ज्यादा। अब हाइट ज्यादा तो क्या, टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम तो यानी वहां पे क्या होगा, ड्रॉपलेट्स बनेगा, ड्रॉपलेट बनेगा तो क्या होगा, बारिश होगा। यानी ये फॉरेस्ट सॉइल कहां पे होगा, जहां पे सफिशिएंट क्या होगा, रेन होगा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा बाबू, सॉइल टेक्सचर वेरीड अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म। मतलब मान लीजिए एक माउंटेन है तो माउंटेन पे डिपेंड करेगा कि अगर जो सॉइल यहाँ पे टेक्सचर अलग होगा, अगर कोई सॉइल यहाँ पे है तो यहाँ पे टेक्सचर अलग होगा। क्यों, ध्यान से समझ लीजिए, आगे पढ़े इससे अच्छा पहले समझ लीजिए। क्योंकि आप देख रहे स्लोप ज्यादा है, क्या है, स्लोप क्या है, ज्यादा है। अब जब स्लोप ज्यादा है, बारिश होगा बाबू तो ज्यादा जो सॉइल है वो तो नीचे आ जाएगा। अब बचेगा क्या, जब सॉइल हट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, कंकर वगैरह ही ना बचेगा। तो ऊपर जो सॉइल का टेक्सचर होगा वो ज्यादा क्या होगा, कोर्स होगा। कोर्स का मतलब कंकर टाइप का होगा। अब क्योंकि जो भी हमारा जो फाइन पार्टिकल था वो तो नीचे आ गया होगा, तो यहाँ पे आपको क्या, सॉफ्ट सॉइल देखने को मिल जाएगा। क्लियर है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक समझ रहा है, जो सॉइल टेक्सचर है वो क्या वेरीड करेगा, क्या ये जो उसका हाइट है और डाउन उसमें क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है ना, तो लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड। लोमी एंड सिल्टी का मतलब, वैली का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये दो माउंटेन है, दो माउंटेन के बीच से जो नदी निकल रही है ये क्या, वैली है, वैली है। और वैली वाले रीजन में क्या रहेगा, वैली वाले रीजन में क्या बोला जा रहा है, लोमी एंड सिल्टी। लोमी का मतलब समझ रहे हैं, लोमी हल्का हल्का जो आपका ये रहेगा ना सॉइल, वो नीचे आ जाएगा ना, तो नीचे आएगा तो लोमी मतलब हल्का लूज, सिल्टी का मतलब थोड़ा सा फाइन पार्टिकल पूरा नीचे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या हो रही है, नदी आ रही है, नदी अपने साथ क्या कर रही है, उसको डिपोजिटरीज को नीचे लेके आ जा रही है। तो यहाँ पे लोमी और सिल्टी मिल जाएगा, याद रखिएगा। एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप, बताए अपर स्लोप में क्या रहेगा, कोर्स रहेगा। क्यों, क्योंकि जो लोमी था वो तो हल्का होने के कारण, वाटर के कारण नीचे चला गया, लेकिन जो कंकर पत्थर रह गया ऊपर ही रह गया। समझ आएगी नहीं, तो याद रखिएगा हमारा माउंटेन सॉइल में देखिए क्वेश्चन बना कभी नहीं है, कब ये लाइन उठा के आ जाएगा, कब कंफ्यूजन हो जाइएगा आपको भी पता नहीं चल पाएगा। इसलिए एकदम प्रैक्टिकल समझिए, रट्टा मत मारिए ऊपर ये होगा नहीं, प्रैक्टिकली समझिए। अगर स्लोप ज्यादा है, रिवर आएगा तो रिवर तो अपने साथ उसको लेके चल जाएगा ना, ये चीज याद रखेगा। ठीक है, तो अलग जगह पे अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब एक बात समझिए, सारा का निचोड़ ये स्लाइड में, ये स्लाइड देखिए सारा कंप्लीट, एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, एडिड सॉइल है ना, और माउंटेन सॉइल या फिर फॉरेस्ट सॉइल आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एरिया का दे दिया गया पूरा, कौन कौन सा क्रॉप, तो पेडी, कॉटन, ये सारा देख लीजिएगा, इसमें कौन कौन सा रहेगा, कंटेंट कौन कौन सा। अब बताया ना सर, बहुत कंफ्यूजन हो रहा था सर, क्या क्या इसमें मिनरल्स रहेगा, क्या क्या इसमें रहेगा मटेरियल्स, वो पता नहीं था। देखिए सारा एक जगह दे दिए, सारा एक जगह दे दिए। देखिए ब्लैक में क्या है, इसमें क्या, सारा एकदम डायग्राम यहाँ पे क्लियर है। एक्स फैक्टर क्या, कौन सा फैक्टर है इसमें, खादर बांगर था, सेल्फ एरिड, ये सारा आपको देख लिया। रेडिस क्यों होता है, इंटेंस लीचिंग क्यों है, सारा दे दिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए, अगर ये जो देख लिया है ना तो आज का जो वीडियो सोचिए कंप्लीट है, अगर ये खाली देख लिया तो बच्चा है कि नहीं। तो इसलिए एकदम इसको एकदम लिख लीजिए, नोट्स में एकदम शामिल कर लीजिएगा, पूरा अच्छी तरीके से सारा चीज यहाँ समझाया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा जो एक तरीका सॉइल कितने टाइप्स के होंगे वो खत्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सॉइल इरोजन
सॉइल कंजर्वेशन, जैसे लैंड देखे थे, लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा था, लैंड को कंजर्व कैसे किया जाता वो बताया जा रहा था। अब सॉइल को भी आपको जानना है कि सॉइल को कंजर्व कैसे करना है, या सॉइल का जो इरोजन हो रहा है, इरोजन का देखिए कभी होता क्या सर, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, इरोजन क्या है सर, डेनोटेशन क्या है सर, डिग्रेडेशन क्या है, तीनों सेम है, तीनों को एज ए सिनोनिम यूज करते हैं। हाँ, जो डिग्रेडेशन होता है वो डेन्यूडेशन होता है बहुत बड़े अमाउंट पे होता है, इरोजन मतलब छोटे लेवल पे होता है। लेकिन आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि सर सीबीएसई पूछ लिया तो क्या करेंगे, नहीं कुछ पूछने वाला है, नहीं पूछने वाला, दो तीनों ही सिनोनिम्स है, ठीक है ना। बेसिकली सॉइल के लिए हम लोग इरोजन वर्ड यूज करते हैं, लैंड क्योंकि एक हार्ड पार्ट है इसलिए उसको डिग्रेडेशन वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि डिग्रेडेशन एक बड़े पार्ट में होता है तब उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सॉइल इरोजन कैसे होता है। तो व्हाट इज सॉइल इरोजन? द denudation of soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion। याद रखिएगा 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, क्या क्या डेन्यूडेशन ऑफ द अपर सॉइल, अपर सॉइल का डेन्यूड होना, हट जाना, ये क्या कहलाता है, वॉशिंग अवे हो जाना, ये क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन। काउजेस क्या सॉइल इरोजन का? दो है, एक ह्यूमन एक्टिविटी, दूसरा क्या है, नेचुरल। ह्यूमन एक्टिविटी कैसे? तो बाबू डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कट कर ले, या लैंड डिग्रेडेशन वाला इसी में डाल देना है, ओवर ग्रेडिंग में पढ़ा दिए किसमें, लैंड डिग्रेडेशन में, याद आ रहा है, लैंड डिग्रेडेशन में बताया था कि आखिरकार कैसे ओवर ग्रेडिंग से होगा, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग हो जाएगा, डिफेक्टिव फार्मिंग। डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड का मतलब, डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड का मतलब ये है कि मान लीजिए माउंटेन है, अब माउंटेन में आप ट्रैक्टर यहाँ पे चला रहे हैं, अब ट्रैक्टर यहाँ लगा रहे हैं, फसल यहाँ लगा रहे हैं, तो पानी आएगा तो सारा लेके तो नीचे चला जाएगा, तो गलत तरीके से एग्रीकल्चर करना भी क्या करता है, एक तरह की दिक्कत होता है। याद रखिएगा यहाँ पे व्हाट आर द काउज ऑफ सॉइल इरोजन, क्वेश्चन बनेगा, याद रखिए व्हाट आर द काउज ऑफ सॉइल इरोजन लिख लीजिएगा। पहला ह्यूमन फैक्टर, अब ह्यूमन फैक्टर लाए, नेचुरल फैक्टर भी होगा, विंड ब्लो करेगी, हमारी वही सॉइल है, देखते हैं ना हवा चलती है तो धूल उड़ती है, धूल क्या है, धूल धूल थोड़ी है, मान लीजिए गांव वाला इलाका है यहाँ पे एग्रीकल्चर है, वहां जो धूल उड़ रही है वो धूल नहीं, वो सॉइल है, क्या है, सॉइल है। तो सॉइल का क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है। और क्या, ग्लेशियर, अब बोलिए सर ग्लेशियर मूव कर रही है, ग्लेशियर सॉइल थोड़ी मूव कर रही है बाबू, जब ये ऊपर ग्लेशियर है और नीचे सॉइल है, तो जब ग्लेशियर मूव करेगी, ग्लेशियर मूव करेगी तो नीचे का जो सॉइल है वो भी तो मूव कर रही होगी, और इससे सॉइल इरोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा होगा कि नहीं। तो यानी आपका जो है वो विंड से भी ग्लेशियर से भी क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है। वाटर लीड्स टू सॉइल इरोजन, वाटर से क्या होगा, सॉइल इरोजन क्या होगा, लीड्स होगा। क्लियर है ना। चलिए, और आप देखिएगा इससे बहुत सारा, यानी सॉइल इरोजन से बहुत सारा क्या होता है, स्ट्रक्चर बनता है, जैसे क्या बनता है, गलीज बनता है, बैडलैंड बनता है, जिसको हम लोग रेवाइन जानते हैं, सीट इरोजन होता है, विंड इरोजन। अब चारों क्या है, चारों को ध्यान से सुन लीजिए, पिक्चर भी दिखा देंगे, सारा फंडा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। गली क्या होता है, पहले आप पिक्चर देखिए, नहीं बहुत सारे बच्चे सर हमको पहले पिक्चर ये दिखा दीजिए तभी होगा, लीजिए देख लीजिए, कहाँ गया पिक्चर, पिक्चर ऐड नहीं है इसमें, जा सॉरी पिक्चर ही ऐड नहीं है, कोई बात नहीं, पिक्चर ऐड नहीं है, हम लोग आपको फील करा रहे हैं, गांव के बच्चे ज्यादा इसको समझ पाएंगे। क्या होता है गलीज, गलीज का मतलब कभी खेत गए, दौड़ रहे है ना, खेत में अचानक से बीच में आया एक बड़ा गड्ढा, अब आप सोच रहे हैं कि ये गड्ढा है, आखिर आया कहाँ से, देखिएगा कभी कभी होता है क्या, मान लीजिए खेत है ना, मान लीजिए खेत है, ठीक है, ये भी यहाँ पे खेत है पूरा, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं बाबू, दौड़ रहे थे, अब दौड़ रहे थे, यहाँ दौड़ रहे थे, अब बीच में आपको गली टाइप का पूरा गड्ढा टाइप का आपको दिख गया और आप उसमें गिर गए, अब आप टेंशन में आ गए, यार पूरा तो एकदम ये था, क्या प्लेन था, ये गड्ढा कहाँ से आ गया। तो हुआ क्या था बाबू, जब बारिश बहुत ज्यादा हुआ था ना, तो बारिश के यहाँ पे ज्यादा प्रेशर डालने से, यहाँ लूज सॉइल होने से यहाँ पे क्या बन गया, गड्ढा बन गया, तो उसको गलीज क्या कहा जाता है, गलीज। याद रखेगा एक एक वर्ड का आंसर पूछा जाता है। तो गलीज आर बिग क्रिएटेड ड्यू टू द रनिंग वाटर, जब रनिंग वाटर ज्यादा होता है ना तो गली बनते चलता है, तो अगर नीचे का लेयर को क्या साफ करते चले जाती है, तो आप गली में कभी गए, गली के जैसा ही गलीज होता है, किसमें, लैंड पे, ठीक है। चलिए, उसमें कभी अब नुका छुपी भी खेल सकते हैं, खेत में नुका छुपी खेलते हैं, पता चला सब गली में घुस गया है ना, तो वहां भी खेल सकते हैं नुका छुपी, है ना। और क्या, बैडलैंड नोन एज रिवाइन इन द चंबल बेसिन, चंबल बेसिन का मतलब जो चंबल रिवर है, चंबल रिवर जहां जहां से फ्लो कर रही है, ये जो पूरा एरिया वो बेसिन कहला रहा है। तो यहाँ पे जो भी आपका क्या है, जो भी बैड लैंड है, बैड लैंड का मतलब जो लैंड का यूज नहीं है उसको क्या कहा जाता है, रेवाइन। याद रखिएगा बैड लैंड ही क्या है, रेवाइन। रेवाइन कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है, बस चंबल रिवर के पास, चंबल बेसिन के पास जो अनयूजेबल लैंड है उसको क्या कहा जा रहा है, ठीक है। सीट इरोजन क्या का मतलब होता है, मान लीजिए एक लैंड है और पूरा सॉइल क्या, पूरा एयर फ्लो हो रही है, विंड फ्लो हो रही है, और पूरा ये पूरे लैंड से पूरा सॉइल उड़ के उधर चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है ना, शिफ्ट हो जा रहा है, तो ये क्या है, सीट इरोजन करा जा रहा है। विंड इरोजन क्या होता है, हवा के चलने से, है ना, जो सॉइल एक जगह से दूसरे जगह पे क्या होता है, डिस्प्लेस होती है, उसको क्या कहा जाता है, विंड इरोजन। यानी व्हेन लूज सॉइल और द स्लोप ब्लोस टू डू विंड, विंड के कारण जो शिफ्ट हो रहा है सॉइल वो क्या करा रहा है, आपका ये आपका विंड करा रहा है। क्लियर है ना। चलिए, अब सॉइल को कंजर्वेशन करेंगे कि सॉइल कैसे बचाया जा सकता है, इरोजन पर लिए कंजर्व करने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत मजा आएगा बाबू, है ना। हाँ देखिए, 4 मेथड पढ़ लीजिएगा, इसमें भी क्लास 10 कंप्लीट हो जाता है, अब बच्चों को समझ में नहीं आता। याद रखिएगा जो जो स्लाइड में हम बोल रहे हैं कि इसको देखिए
आपका बुक पढ़ना वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन जिस जिस स्लाइड में हम बोलेंगे बाबू इस टॉपिक का बुक पढ़िएगा और उसका डेफिनेशन लिखिएगा, वो करिएगा। क्यों? हम ऐसा जानबूझ के किया, हम चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख के दे देते हैं, लेकिन हम जानबूझ के नहीं दे रहे, कुछ काम आप अपने से करिए, नोट्स आप अपने से कुछ करने का करिए। यानी जो स्लाइड हम आपको बोल रहे हैं वो स्लाइड में आप खुद करिएगा। जैसे इस स्लाइड में आपको खुद से करना है कि सॉइल को कंजर्व कैसे करें, तो पहला वो है काउंटर फ्लॉजिंग। काउंटर फ्लॉजिंग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए माउंटेनियस रीजन है और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लगा रहे, क्रॉप लगा रहे, क्या लगा रहे, क्रॉप लगा रहे, यहाँ पे ट्रैक्टर चला रहे, क्या चला रहे, यहाँ पे ट्रैक्टर चला रहे हैं, है ना, ट्रैक्टर चला रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे क्रॉप लगा, क्या फायदा? जब बारिश होगा तो बारिश तो सारा जो लैंड है ये है सॉइल है उसको लेके इधर गिर जाएंगे, पूरा क्या गली बन जाएगा ना। तो इसीलिए आपको क्या काउंटर प्लॉजिंग करना। काउंटर प्लॉजिंग का मतलब क्या? देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, प्लॉजिंग करना पड़ेगा। क्यों? वाटर आएगा यहाँ स्टोर होगा, फिर वाटर आएगा स्टोर होगा, वाटर आएगा स्टोर होगा। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आपका जो सॉइल जो इरोजन है वो क्या होगा, बचा हुआ रहेगा। तो इसका डेफिनेशन बुक में देख लीजिएगा, आप उसको डेफिनेशन को जरूर इसमें नोट डाउन करेगा, ठीक है। इसके बाद टेरेस कल्टीवेशन का मतलब क्या? मान लीजिए ये लैंड था, सॉरी मान लीजिए ये आपका ये था, है ना, माउंटेन था। माउंटेन में क्या किया, ऐसे आप बना दिया, क्या कि मान लीजिए आप क्या किया, ये करके स्ट्रक्चर बना दिया, किसके जैसा, सीढ़ी के जैसा। अब कभी बारिश होता है, सीढ़ी से पानी गिरते हुए देखते हैं, धीरे धीरे गिरता है। आप सोचिए अगर वो सीढ़ी में, वो स्टेयर में अगर मान लीजिए प्लेन है तो पूरे स्पीड से गिरता है, तो यहाँ भी आप क्रॉप लगाए तो पानी ऐसे धीरे आएगा, फिर ऐसे धीरे धीरे आएगा, फिर ऐसे धीरे धीरे आएगा। यानी टेरेस से क्या होगा, आपका जो सॉइल इरोजन है वो भी रुक जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है बाबू, ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए यहाँ एक फसल लगाए और यहाँ पे आप दूसरा फसल, बड़ा वाला कोई फसल लगा दे, या यहाँ पे आप क्या लगा दिए, कहीं ना कहीं जो आप बोलते हैं ना बसेस वगैरह, झाड़ी वगैरह वो लगा दिए, या फिर यहाँ पे दूसरा फसल फिर लगा दिए, फिर यहाँ पे दूसरा लगा दिए, फिर तो ये होगा क्या, जब हवा चलेगी ना तो पहले इससे टकराएगी, फिर इससे टकराएगी, इससे यानी जो हवा का जो स्पीड होगा ना, विंड का स्पीड, वो क्या हो जाएगा, धीरे होता चला जाएगा। इसे क्या कहेगा, स्ट्रिप क्रॉपिंग कहा गया। शेल्टर बेल्ट क्या कहा गया, सिंपल। मान लीजिए आपका खेत है, खेत के चारों ओर क्या लगा दिए, ट्रीज लगा दिए, क्या लगा दिए, ट्रीज, क्या लगा दिए, ट्रीज लगा दिए, पूरा खेत के चारों ट्रीज लगा दिए। अब जब एयर ब्लो होगी तो इसमें टकराएगी, टकरा रही है, तो यहाँ पे जो आपका क्रॉप्स है वो तो बचा रह गया। या फिर मान लीजिए बारिश होगी तो पहले ट्री में पानी टकराएगी, तो उसका जो स्पीड हो वो कम हो जाएगा, और धीरे धीरे पानी क्या करेगी, इंटर करेगी, और धीरे धीरे ये क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, जिससे ये क्या होगा, सॉइल इरोजन हमारा बच जाएगा। और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट। यानी देखिए धीरे धीरे करते करते, अब एक बात बताइएगा, ज्योग्राफी इतनी अच्छी तरीके से खाली 2 स्लाइड में हम आपको कुछ ऐड करने बोले उसको ऐड कर लीजिए, उसके बाद ये पूरा पीपीटी आप एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में खाली पढ़ के जाइए, आपका सारा काम क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यानी आज का क्लास हम लोग क्या देखे, पूरा जो सॉइल है, सॉइल इरोजन है, उसको उस पे हम लोग बात किए थे, कितना सॉइल का टाइप्स होता है उससे बात किए थे, एल्यूवियल सॉइल कहाँ मिलता है, ब्लैक सॉइल कहाँ मिलता है, रेड एंड येलो सॉइल कहाँ मिलता है, लेटराइट सॉइल कहाँ मिलता है, वो सारा पे हम लोग क्या किए थे, बात किए थे, ठीक है ना। तो चलिए अब आप देखिएगा ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। यानी आप देख रहे हैं कि हमारा जो भी सब्जेक्टिव पोर्शन है वो भी कंप्लीट होता चला जा रहा है। और आप इस जो आपका पोल होगा बाबू, पोल आप जरूर लगाइएगा 8 बजे। पूरा हम लोग ज्योग्राफी में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया हुआ है सारा को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ सबको बेस्ट ऑफ लक बाबू। कमेंट में क्या बताना, आप तो नेक्स्ट हिस्ट्री की बारी है सर, हिस्ट्री का बहुत दिन से वेट हो रहा। हिस्ट्री ऐसा पढ़ाएंगे ना बाबू, आप एकदम सोचिएगा हिस्ट्री को ऐसे पढ़ा जाता है, एकदम हिस्ट्री के लिए आप एकदम रेडी रहिएगा बाबू, एकदम हिस्ट्री का आपका सेशन नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ सब लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए बाबू।